हेलो स्टूडेंट्स, 3.1 बता रहे थे अपन। कल 3.1 आपको करवाई थी। तो 3.1 में एक तो क्वेश्चन नंबर 2, 4x4 का इकाई मैट्रिक्स बनाना है। तो इकाई मैट्रिक्स 4x4 का क्या आएगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4x4 का इकाई मैट्रिक्स। इसके बाद आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। कल मैंने डाला भी था उसमें कि आपने जो नहीं आए वो लिख के डाल दो। इसमें आपने कोई नहीं डाले हैं, तो इसके आगे चलते हैं। आप इसके आगे है बेटा आयु के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। गुणधर्म में पहला क्या है? नंबर 1 है परिवर्त आयु। परिवर्त आयु, परिवर्त आयु क्या होता है कि हमारे पास कोई आयु है, उसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दे और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दे, तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा या आयु प्राप्त होगा। उस आयु को, मूल जो आयु है उसका परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। क्या? पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दे, स्तंभ को पंक्तियों में बदल दे, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। वो मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगा। इसे परिवर्त मैट्रिक्स को कैपिटल T ट्रांसपोज या डैश से निरूपित करते हैं। जैसे A का परिवर्त आयु क्या होगा? AT, या इसको A डैश भी कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार B का परिवर्त क्या होगा? BT, और C का क्या होगा? CT। परिवर्त मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कि A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कोई -2 1 2 2 3 -3 1 2 1। तो इसका परिवर्त क्या होगा? 80। तो 80 क्या बनेगा? ये पंक्ति है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो इस प्रकार से आ जाएगा। -2 1 2, ये है दूसरी पंक्ति 2 3 -3, और ये तीसरी पंक्ति 1 2 1। ये मैट्रिक्स इसका क्या कहलाएगा? परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। परिवर्त मैट्रिक्स के बाद आएगा नंबर 2 सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स या सममित आयु। सममित आयु क्या होते हैं? कौन से होते हैं? A कोई मैट्रिक्स है, ये सममित आयु कहलाएगा। A कोई मैट्रिक्स है, ये सममित आयु कहलाएगा। कब? जब A बराबर 80 हो। मतलब कोई मैट्रिक्स A है, उसका परिवर्त निकाल दे, वो परिवर्त भी उसी मैट्रिक्स के यदि बराबर आता है तो वो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। इसका एग्जाम्पल यही लेते नीचे। एग्जाम्पल है बेटा कि A बराबर में अपने पास है 2 -3 -3 4।
अब 80 निकालते हैं। 80 क्या आएगा इसका, इसे लिखेंगे तो 2 -3 -3 4। अब इसको देखेंगे आप ध्यान से, तो ये किसके बराबर है, ए के, 80 बराबर में ए है। तो इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो सममित मैट्रिक्स है, सममित आयु। तो सममित आयु क्या परिभाषा, कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल दें, परिवर्त निकाल दें, वही मैट्रिक्स आए तो वो सममित मैट्रिक्स कहलाती है। सममित मैट्रिक्स के बाद आता है नंबर 3 विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह या मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा क्या, कि कोई मैट्रिक्स ए है या कोई आव्यूह ए है, उसका परिवर्त निकाल दे, तो परिवर्त में माइनस का अंतर आ जाए, माइनस का अंतर आ जाए तो ए जो मैट्रिक्स है वो विषम सममित कहलाएगी। अर्थात ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। कब, जब ए बराबर में -80 हो, -80। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा ए बराबर में 0 H G -H -G 0 F -F 0। ये ए मैट्रिक्स है। ए टी निकालते हैं तो ए टी क्या आएगा बेटा, 0 H G -H 0 -F। ये -G F। देखो ये इसमें अंतर है। अब हम ए टी इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेते हैं। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, आगे भी आएगा, यही बता देता हूँ मैं आपको कि एक मैट्रिक्स में से आप कॉमन लेते हैं तो वो जो आप कॉमन लेते हैं वो प्रत्येक अवयव से कॉमन आता है। जैसे माइनस लेंगे तो 0 से भी आएगा, इससे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये, यानी ये जो माइनस है प्रत्येक अवयव से कॉमन आता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स से कोई अवयव आप कॉमन लेते हैं तो वो अवयव प्रत्येक अवयव से बाहर आता है। अब देखो ये और ये बराबर है, तो अब ए टी बराबर में माइनस का अंतर आ गया, तो ए मैट्रिक्स जो है विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो विषम सममित मैट्रिक्स के बाद सममित और विषम सममित के कुछ पॉइंट्स है जो आपने ध्यान रखने हैं। नोट्स में लिख दिए हैं, यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। नंबर 1, सममित आव्यूह में सभी अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव से समान दूरी पर। जैसे एग्जांपल लिया था हमने, कौन सा था, 2 -3 और -3 और 4। तो मुख्य जो अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव है, उससे समान दूरी पे जो अवयव है वे समान होते हैं। एक 3/3 का लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे ए एच जी बी, यहाँ सी, यहाँ जाएगा एफ और यहाँ। देखो ये सममित है, मुख्य विकर्ण है।
इस मुख्य विकर्ण से ये और ये समान दूरी पे है, समान है। ये और ये समान दूरी पे है, समान है। ये और ये समान दूरी पे है, समान है। ठीक है, नंबर 1 है। नंबर 2, ये विषम के लिए। तो विषम के लिए क्या होता है, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पे जो अवयव होते हैं वे माइनस के होंगे, समान परंतु चिन्ह उनका किसका होगा, माइनस का। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने, ये एग्जाम्पल था कि a बराबर में 0 माइनस h माइनस g h g 0 f माइनस f g। अब मुख्य विकर्ण है, समान दूरी पे है, माइनस का अंतर, समान दूरी पे है, माइनस का अंतर, समान दूरी पे है, माइनस का। विषम सममित मैट्रिक्स में ध्यान दो, मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं ना वो समान होते हैं, सॉरी मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है अगला पॉइंट आएगा नोट्स का तीसरा पॉइंट, क्या a प्लस बी है या a माइनस बी है, उसके ऊपर परिवर्त है, उसके ऊपर परिवर्त है, तो ये किसके बराबर होगा, at प्लस माइनस बी। ठीक है, दोनों का जोड़ के हम परिवर्त निकाले या दोनों का अलग अलग परिवर्त निकाले फिर उसको जोड़ दें, सेम आएगा। और इसमें दूसरा पॉइंट जो है के ए है उसका परिवर्त, यानी ये ए से के गुणा है, तो ये के को आप बाहर ले लें, उसका परिवर्त निकाल दें। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है डी, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, तो यानी ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, समान। तो नंबर 1, उस मैट्रिक्स के परिवर्त को जोड़ दे, उस मैट्रिक्स के परिवर्त को जोड़ दे, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स ये सममित मैट्रिक्स होगी। सममित मैट्रिक्स होगी। नंबर 2, यदि इनको घटा दे, किसको, उस मैट्रिक्स के परिवर्त को घटा दे, तो विषम सममित मैट्रिक्स बनेगी, विषम सममित मैट्रिक्स या आव्यूह। ठीक है, नंबर 3, उस मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के परिवर्त को गुणा कर दे, उस मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के परिवर्त को गुणा कर दे, या 80 × a, तो ये सममित मैट्रिक्स बनेगी, सममित मैट्रिक्स बनेगी। नंबर 4, 80 उसका भी टी ले, परिवर्त का परिवर्त क्या आएगा, ए आएगा, वही मैट्रिक्स वापिस आ जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट, इसका एग्जाम्पल भी अपने पास। नंबर 5 पॉइंट क्या है कि कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को आपसे ये कहेगा कि इसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखो। ए एक मैट्रिक्स है, इसको सममित मैट्रिक्स प्लस विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में आपने व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करते हैं, a प्लस 80,
कौन सी मैट्रिक्स है ये? सममित 1/2, ये भी सममित ही है। प्लस 1/2 A माइनस AT, ये कौन सी है? विषम सममित। अब हम इसको हल करते हैं तो देखो 1/2 को अंदर लेते हैं तो A/2 A/2 2A/2 और ये वाला हिस्सा कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है इस मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये है इसमें जो आव्यूह के गुणधर्म खत्म हुए। क्या था पहला पॉइंट? क्या था? परिवर्त मैट्रिक्स, दूसरा था सममित मैट्रिक्स, तीसरा था विषम सममित मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स, इन तीनों में कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था कि सममित मैट्रिक्स के जो अवयव होते हैं मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर है तो समान होंगे। विषम सममित मैट्रिक्स का अवयव क्या होंगे? मुख्य विकर्ण के अवयव तो 0 होंगे तथा मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर है तो उनके चिन्ह माइनस का आएगा, यानी विपरीत चिन्ह के होंगे। तीसरा पॉइंट, मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होते हैं। चौथा पॉइंट क्या आएगा कि 2 मैट्रिक्स का योगफल का परिवर्त निकाले तो उनका अलग अलग परिवर्त निकाल के जोड़ सकते हैं। तीसरा, उनको गुणा KA तो K को बाहर ले लेंगे। इसके बाद आपसे कहे कि भाई कोई सममित मैट्रिक्स बताओ तो सममित मैट्रिक्स आप कैसे बताएंगे? तो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का परिवर्त लेके जोड़ देंगे, सममित मैट्रिक्स निकाल देंगे। विषम सममित घटा देंगे, समसमित में उस मैट्रिक्स से उसके परिवर्त को गुणा कर देंगे। अब ये है योगफल के रूप में। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट क्या आता है कि आपसे कहे कि ए आपके पास मैट्रिक्स है तो आप कोई भी सममित मैट्रिक्स याद करो। तो सममित मैट्रिक्स याद करने सीधी सी बात है, ए और इसके परिवर्त को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो सममित मैट्रिक्स आएगी। अब यदि इसको घटा देंगे तो विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ये है आव्यूह के गुणधर्म। इसके बाद आव्यूह पर संक्रिया आती है। आव्यूह पर संक्रिया मेन पॉइंट है। संक्रिया आपको पता है कौन कौन सी होती है? जोड़, घटा, गुणा, भाग। पर आव्यूह पर संक्रिया 3 ही काम में आएगी। एक तो जोड़, घटा और गुणा, भाग नहीं होता है। आज हम जोड़ और घटा ही पढ़ेंगे। तो आव्यूह पर संक्रिया का जोड़, और जोड़ संक्रिया क्या होगी? जोड़ देखो, 2 आव्यूह का जोड़ कब संभव है? ए एक मैट्रिक्स है, ए एक आव्यूह है, इसकी कोटि है 3/2 की। बी एक मैट्रिक्स है, इसकी कोटि है 3/2 की। आप इनको जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब 2 मैट्रिक्स का 2 या 2 से अधिक आव्यूह का जोड़ जब होगा जब उन दोनों की कोटियां समान हो। यदि कोटि असमान है तो आप नहीं जोड़ सकते। ठीक है। जोड़ेंगे कैसे? उन दोनों के संगत अवयव जुड़ेंगे। A11 में A11, A12 में A12, A21 में A21, A22 में A22। ठीक है। और सेम यही प्रक्रिया किसमें है? अंतर में, घटा में। 2 मैट्रिक्स का आप तभी घटा सकते हैं जब दोनों की कोटियां क्या हो? समान हो। ठीक है। अब इसमें आप इसको यदि लिखना चाहें, वैसे नोट्स में इसमें लिखवा दिया है कि A एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N की, B एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N की। इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद मान लो C मैट्रिक्स आई। C मैट्रिक्स जो है M क्रॉस N की ही प्राप्त होती है। ऐसे यदि इनको हम घटाते हैं तो जो C मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो किसकी प्राप्त होगी? M क्रॉस N की प्राप्त। अब जोड़ पे कुछ एग्जाम्पल। देखो बेटा, ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 2।
बी मैट्रिक्स है 2 5 2 1 और आपसे कहता है a प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी हमने ज्ञात करना है, तो पहले a लिख लिया हमने 2 3 5 2 प्लस b लिख लिया 2 1। अब ध्यान देना है यहाँ कितनी कोटि की है 2/2, कितनी कोटि की है 2/2, समान है, जुड़ जाएगी। अब यहाँ इनका जोड़ संगत अवयव 2 में 2, 2 प्लस 2, 3 में 5, 5 में 2, 2 में 1, 2 प्लस 1 कितना आएगा 4 8 7 और 3। ठीक है। अब ऐसे ही हम घटाम ले सकते हैं, तो एक घटाम लेते हैं एग्जाम्पल। a बराबर में है 1 3 2 5 3 4, b है -2 3 5 -3 -1 2। अब आपसे कहता है a माइनस बी ज्ञात करो। तो a माइनस बी ज्ञात करना है, तो a माइनस बी आपको दिया है, तो पहले a 1 3 3 2 5 4 -2 3 5 -3 -1 2 घटाएं तो क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ जाओ। इसको एग्जाम्पल मैंने नोट्स में दे दिए आपको, लेकिन वो अलग एग्जाम्पल है। क्या आएगा 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा। चलो इस माइनस को पहले अंदर लेते हैं हम, क्योंकि ये माइनस सबसे गुणा होगा। 2 5 4 प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 2, ये -3, ये -5, 3 1 -2, चिन्ह बदल जाएगा सबका। अब इनको जोड़ देंगे 3